क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अपने को बोला है इन द adjoining figure, comma, ABCD is a square and M is the midpoint of AB, full stop. PQ is any line segment through M which meets AD at P and CB produced as Q. CB produced at होगा यहाँ पर at Q, full stop. Prove that M is also midpoint of PQ. Now इसके अंदर में अपने पास ये डायग्राम है और इसको आगे प्रोसीड किया हुआ है और ये ऐसे जाके इधर में मीट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बनता है डायग्राम, छोटा बड़ा, दैट डजंट मैटर. BMA. नाउ दिस इज Q. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. इन द जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. ये ABCD स्क्वायर है, मतलब इसका चारों साइड इक्वल है. एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये मिड पॉइंट है इसका AB का. ठीक है सर. PQ is any line segment. This PQ is any line segment through M which meets AD at P and CB produced. CB को जब प्रोड्यूस किया तो Q पे मीट किया. Prove that M is also the midpoint of PQ. अपने को ये शो करना है कि ये जो M है ना पॉइंट, ये जो पॉइंट M है ये PQ का भी मिड पॉइंट है. तो बेसिकली मेरे को दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा इसमें. एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे. ये दो ट्राइंगल मेरे को पकड़ना है. So this is PAM and this is BQM. ये दो ट्राइंगल के अंदर में मेरे को कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना है. ऑलरेडी ये इसका मिड पॉइंट है और ये दोनों एंगल इक्वल होगा. दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो सर अब इसमें तीसरा जो पैरामीटर है उसके बारे में अपने को सोचना है. जो तीसरा पैरामीटर है वो बहुत ही सिंपल है. यदि आप फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर. यदि ये स्क्वायर है तो इसका ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा. इस पॉइंट में यदि ऊपर वाला 90 है तो सर ये भी 90 होगा. एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन टोटल 180 होता है. ऊपर वाला 90 तो नीचे वाला भी 90. देखिए कैसे लिखेंगे. इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BQM और APM में AM इज इक्वल टू MB. AM का वैल्यू और MB का वैल्यू बराबर है which is given in the sum because M is the midpoint of AB. Next, angle PAM is equal to angle PAM is equal to angle QBM. Angle QBM which is 90 degree each. यहाँ लिख सकते हैं vertex angle of a square या given लिख सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा इससे. Next, angle AMP is equal to angle BMQ. ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा. एंगल BMQ और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. Therefore, triangle APM is congruent to triangle BQM by angle side angle axiom of congruency. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम. नाउ दिस इंप्लाइज, सुनिएगा ध्यान से, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा. इसके सामने वाला कौन है? PM. और इसके सामने वाला कौन है? MQ. सो दिस इंप्लाइज PM is equal to MQ by CPCT. अच्छा, यदि ये दोनों साइड बराबर है, if these two sides are equal, इसका मतलब क्या हो जाएगा? M is the midpoint of PQ. So this implies
M is the midpoint of PQ, hence proved. सर बहुत ही सिंपल सा सम था, सम में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, डायग्राम भी सिंपल था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12. In the adjoining figure, comma, angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle E. BD is equal to CE and angle 1 is equal to angle 2. देखिए, in the adjoining figure, angle B is equal to angle E, BD is equal to CE and angle 1 is equal to angle 2. Prove that triangle ABC is congruent to triangle AED. ये शो करना इन द ज्वाइनिंग फिगर बोला, मतलब डायग्राम अपने को देगा. दिस इज द डायग्राम A B C D E. नाउ यहाँ पर ये 1 लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिख के दिया हुआ है और ये सिंबल यहाँ बनाया हुआ है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है. BD इज इक्वल टू CE, ये भी दिया हुआ है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है. अपने को चाहिए ट्राइंगल ABC, यानी ये वाला. ट्राइंगल AED मतलब ये वाला. तो दोनों डायग्राम को अपने क्या करेंगे सर, कट करते हैं. एक ये वाला डायग्राम है ABC और दूसरा इधर वाला डायग्राम है ADE. अच्छा, इसके अंदर में ये एंगल इससे इक्वल दिया हुआ है अपने को. नाउ BD इज इक्वल टू CE तो दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CE दिया हुआ है. DC इक्वल टू DC लिख सकते हैं अपने और इन दोनों को ऐड करो. BD प्लस DC इक्वल टू CE प्लस DC. BD प्लस DC इज BC, CE प्लस CD इज DE. मतलब सर ये साइड इस साइड से इक्वल आ गया फ्रॉम दिस. ये इससे इक्वल दिया हुआ था, इसको आपने दोनों तरफ इक्वल लिख दिए. इसके बाद ऐड किए इसको, तो BD प्लस DC जो है वो BC बन गया और इसको ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स D. तो सर ये साइड बराबर आ गया. नेक्स्ट इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला एंगल दिया है ना, उसको भी अपने लेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज गिवन. नाउ यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं 3 का. ठीक है, इसको इजी बनाने के लिए हम 3 का नाम दे दिए. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज गिवन. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, एंगल BAC. 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा सर, एंगल DAE. तो सर ये वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ. दिस इज एंगल BAC, दिस इज एंगल DAE. देखो 3 पैरामीटर मेरे पास आ गया. ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है और ये साइड इससे इक्वल है. तो एंगल एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हो जाएगा. ठीक है सर, लिखते हैं इसको. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल में अपने को एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAB लिखो चाहे BAC लिखो, बात तो एक ही है. BAC इज इक्वल टू एंगल DAE. प्रूव्ड अबव. एंगल ABC is equal to angle AED. This is given. BC is equal to DE. This is proved above. तो 3 पैरामीटर आ गया. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADE by angle angle side axiom of congruency. और यही अपने को प्रूफ करने बोला था, तो hence proved. Moving to the next sum, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को बोला है AD is an altitude of an isosceles triangle
ABC in which AB is equal to AC, show that number 1 AD bisects BC, number 2 AD bisects angle A। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। AD is an altitude of an isosceles triangle। इसमें क्या अपने को डायग्राम बना के नहीं दिया, और डायग्राम अपने बना लेंगे बिकॉज इट इज वेरी इजी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने को चाहिए और इसका नाम दे देते हैं अपने ABC। सो AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। AD जो है वो इसका ऑल्टीट्यूड है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्स एंगल BC, नहीं AD बाइसेक्स BC। तो ये जो साइड BC है वो इस AD से बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब अपने को ये शो करना है कि जितना BD है उतना DC है। तो इसके लिए अपने क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल को अपने पकड़ लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल को यदि अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, कौन सा दो ट्राइंगल सर? ABD एंड ADC। पहले इसका पैरामीटर्स खोजते हैं। ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड कॉमन हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री है। तो सर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD में और ACD में AB is equal to AC which is given in the sum, AD is equal to AD which is the common side, angle ADB is equal to angle ADC 90 degree each which is also given. Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS criteria of congruency, right angle, hypotenuse and a side. Now these two triangles are congruent, और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू DC। जितना BD है उतना DC है। इसका मतलब सर दिस इम्प्लाई, अच्छा यहाँ CPCT लिख देना, बाई CPCT। दिस इम्प्लाइज D is the midpoint of BC। D is the midpoint of BC। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज AD bisects BC, हेंस प्रूव लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट वाला अपने को इसमें एक और प्रूफ करने बोला है, AD bisects एंगल A। ये जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सर जब ये दोनों ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो अपने बोल सकते हैं ना कि ये एंगल इससे इक्वल होगा। सो यहाँ पर लिख दो एंगल BAD is equal to angle CAD by CPCT। Therefore AD bisects angle A, hence proved। तो सर खाली दो ही ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना था। इन दोनों में जब कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ प्रूविंग है ये अपना रेडी हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14। In the adjoining figure, comma, AB is equal to CD and angle ABC is equal to angle BCD, prove that number 1 AC is equal to BD, number 2 BE is equal to CE। सर यहाँ बोला है इन द ज्वाइनिंग फिगर, मतलब फिगर अपने को दिया हुआ है, ये इस तरीके से ट्राइंगल इधर जा रहा है और इधर से ट्राइंगल इधर आ रहा है। दिस इज A B C D E। इन द ज्वाइनिंग फिगर AB is equal to CD एंड एंगल ABC, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल से इक्वल है। प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD। तो सर इसमें
सबसे पहला डिसीजन तो ये है कि ये दो ट्राइंगल को अपने को कट करके निकालना है। सो दिस इज ए बी सी, दिस इज बी सी डी। ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये पूरा एंगल इससे इक्वल दिया और ये कॉमन साइड है। तो सर देखिएगा कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, AB is equal to CD, which is given in the sum. BC equal to BC, this is the common side, and angle ABC is equal to angle BCD, which is also given in the sum. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BCD by side angle side axiom of congruency. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसके सामने वाला AC इसके सामने वाला BD इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT एंड BE इज इक्वल टू CE। तो BE तो सर यहाँ पर है, CE यहाँ पर है, तो इसमें अब क्या है कि अपने जो पहला कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश किए हैं, ये फर्स्ट जो अपने कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश किए हैं, इससे अपना AC इज इक्वल टू BD आ गया, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। लेकिन अब सेकेंड वाला को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अपने को ये वाला दोनों ट्राइंगल को पकड़ना होगा। ये जो सेकेंड वाला इक्वल प्रूफ करना है ना, BE एंड CE, तो अपने को ये ऊपर वाला दोनों ट्राइंगल लेना होगा। मतलब सर इसका कट करेंगे तो ये ऐसा है, ये वाला BEA और इधर से ये वाला EDC, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। यहाँ पर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये साइड इस साइड से इक्वल है, तो मार्क कर लेते हैं ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब इसके अंदर में अपने को अभी तक जो है वो पूरा प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं मिला है, बट पैरामीटर अपने पास है। सर कैसे? अपने सीन्स ये दोनों बड़ा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो अपने बोल सकता है ना कि ये एंगल इससे इक्वल होगा CPCT। क्या बोल सकते हैं सर? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। जो BAC है वो BDC से बराबर होगा, इसका रीजन क्या होगा? CPCT। तो सर यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल आ गया। अब आप देखिए आपको पैरामीटर मिल गया है। सर क्या है इसमें पैरामीटर? एंगल साइड। तो इसको सर लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड triangle CDE, comma AB is equal to DC, which is given. Angle BEA is equal to angle CED, यहाँ लिखेंगे vertically opposite angles. Angle BAE is equal to angle CDE as proved above. तो ये सर तीन पैरामीटर अपने पास आ गया। Now we can say therefore angle triangle ABE is congruent to triangle CDE by angle side axiom of congruency. Since ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, A और D इक्वल है ना, इसके सामने वाला जो साइड है, so this implies BE is equal to CE. The reason will be by CPCT and this is what is required to be proved. तो यहाँ लिख देंगे hence proved.